जीटी रोड पर अभी इमरान खान 11 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके थे। मुरीदके में उनके इस्तकबाल के लिए लोग जमा थे, लेकिन अचानक कप्तान की लॉन्ग मार्च से वापसी हुई और कल हैरानकुन तौर पर लॉन्ग मार्च को 11 बजे मुरीदके से शुरू करने का कहा गया है। ये बहुत अलार्मिंग तो था और बहुत हैरानकुन भी था, लेकिन अब एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की खबरें आ रही हैं और लाहौर में दो अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात की बाज़गश्त है। बैकडोर बहुत कुछ चल रहा है और चौधरी परवेज़ इलाही ने भी इस हवाले से एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जबकि इस सारे के सारे मामले में एक जानिब तो अली अमीन गंडापुर की हथियार लाने वाली मुबैना ऑडियो लीक हुई है, तो वहीं दूसरी जानिब मार्शल लॉ की आहट भी इस वक्त सुनाई दे रही है और इस हवाले से भी बहुत बड़े दावे सामने आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत कुछ पसे पर्दा चल रहा है और आसाब की जंग में इमरान खान बहुत से लोगों के आसाब पर सवार हो चुके हैं और लॉन्ग मार्च की बढ़ती हुई कामयाबी और जहां जहां से इमरान खान पहुंच रहे हैं, हकाइक जो हैं वो ज़ाहिरी बात है, अगर उसे इंपोर्टेड सरकार झुटला भी दे टीवी पर आकर, लेकिन उन तक जो असल रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं वो उनके लिए बड़ी परेशान कुन है और पसे पर्दा इस वक्त बहुत कुछ सोचा जा रहा है, बहुत सी चीज़ों को, बहुत से प्लान्स को रिव्यू किया जा रहा है और इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो राना सनाउल्लाह साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जाहिर बात है कल जब समा ने और जियो ने ये ज़राए के मुताबिक बात कही कि जत्थे तैयार किए जा रहे हैं, गैंग्स लाए जा रहे हैं, अली अमीन गंडापुर, कासिम सूरी और गालिबन अली मोहम्मद खान, ये पता नहीं इस तरह दो तीन नाम इन्होंने लिए। और आज वफाकी वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की एक मुबैना ऑडियो सुनाई है। ऑडियो लीक में अली अमीन गंडापुर एक नामालूम शख्स से बंदूकें और बंदे लाने का कह रहे हैं। ऑडियो के मतन में नामालूम शख्स कहता है कि जी अली खान। इस पर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि सदर साहब क्या पोजीशन है। फिर नामालूम शख्स कहता है कि सर पोजीशन तो A1 है, आप सुनाएं। अली अमीन गंडापुर साहब इस मुबैना ऑडियो में कहते हैं कि बंदूकें कितनी हैं, नामालूम शख्स कहता है बहुत है। फिर वो पूछते हैं कि लाइसेंस, इस पर नामालूम शख्स कहता है कि लाइसेंस भी बहुत है। फिर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बंदे, जिस पर नामालूम शख्स कहता है कि बंदे भी जितने चाहिए उतने होंगे। और फिर गंडापुर को इस सब में कहते सुना जा सकता है कि अच्छा हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं, साथ ही करीब ही कॉलोनी में। नामालूम शख्स कहता है जी अली अमीन गंडापुर साहब, यहाँ करीब तरीन जगह कौन सी है आखिर में। इसके ऊपर जाहिर बात है कौन सी कॉलोनी के हवाले से बातें हो रही हैं। तो ये जाहिरी तौर पर बिलाशुबा इमरान खान साहब और उनकी लॉन्ग मार्च को इस वक्त एक फितना और फसाद फैलाने वाली मार्च साबित करने की कोशिशें चल रही हैं। और एक जानिब तो बगल में छुरी है, वहीं दूसरी जानिब मुंह पे राम राम हो रही है और कमेटियां भी बनाई जा रही हैं। एक दिन ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे, एक दिन ये कहते हैं कि हमने इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फिर जी कहते हैं कि ये फितना है, इमरान खान नाकाबिले इस वक्त मुज़ाकरात हो चुके हैं कि उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करने। तो ये इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है और इम्पोर्टेड सरकार घबराई हुई है और एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के खिलाफ अदालत उज़्मा से रुजू करने का फैसला भी कर लिया गया है और दायर करने के लिए ज़रा ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए एक पटिशन भी तैयार की जा रही है। और बेसिकली ये अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो के बाद हुकूमत ने पटिशन दायर करने का फैसला किया है। पटिशन मुतवक्के तौर पर सोमवार के दिन दायर की जाएगी और इस सब के अंदर आपको मैं ये भी बता दूं कि ये पूरी की पूरी जो सूरत हाल है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के करीब बंदूकें और लोग जमा करने का जो इल्ज़ाम है, इसे बुनियाद बनाया जाएगा। एक जानिब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं और ज़ाहिरी बात है ये किस जानिब लीड कर रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी जानिब मोहम्मद मालिक साहब हैं, एंकर पर्सन हैं हम न्यूज़ पर, और इससे पहले भी कुछ वो मुख्तदर हलकों के ज़राए के हवाले से कुछ दावे कर चुके हैं। तो उन्होंने इस वक्त एक ख़तरे की घंटी बजाई है और इसमें इमरान खान साहब उनका मुखातिब लग रहे हैं और ये मैसेज इमरान खान साहब को कम्युनिकेट किया गया है पब्लिकली। और उन्होंने जो बात कही है मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, यानी कि अगर गवर्नमेंट
जो कि पीडीएम है, मिक्स अचार है ये पूरा। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, इनके मुज़ाकरात, इनकी जो टॉक्स हैं वो सक्सेसफुल ना हुई तो निज़ाम गिर सकता है। मुज़ाकरात की नाकामी से ज़्यादा नुकसान खान का होगा, क्योंकि फिर निज़ाम गिर जाएगा, यानी कि निज़ाम लपेट दिया जाएगा। और डायरेक्टली इन्होंने मार्शल लॉ की बात की है और इन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक बार वज़ीर आज़म लाजमी बनना है। अब वो सोच लें कि उन्होंने 11 महीने बाद वज़ीर आज़म बनना है या 11 साल बाद, क्योंकि मार्शल लॉ फिर जब भी लगा है पाकिस्तान की तारीख में उसमें ज़ाहिर बात है अच्छे खासे साल ले जाते हैं जो भी मार्शल लॉ लगाकर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, और ये हमारी हिस्ट्री रही है। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब हो रहा है और ज़ाहिर बात है बैकडोर चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं, नर्व्स की गेम है, आसाब की जंग है। DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और रोज़ाना की बुनियाद पर बल्कि हर घंटे की बुनियाद पर हुकूमत के किसी वज़ीर मुशीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज़ाना राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, जबकि उसको जवाब देने के लिए, काउंटर करने के लिए खान साहब ने कल भी ISI को मुखातिब किया, ललकारा। आज अपनी जो ओपनिंग है दूसरे दिन की आज़म सवाती से करवाई, यानी इमरान खान किसी भी सूरत सरेंडर का जो तासुर है वो नहीं दे रहे और वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। और इसमें जो एक मेन फैक्टर नज़र आ रहा है वो स्ट्रीट पावर है, क्योंकि वो इमरान खान के साथ है और इसलिए इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस है वो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर वाजपेयी साहब ने तकरीबन आपको मैं ये बताऊं कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे 7:23 टू बी प्रिसाइज, उन्होंने कहा कि आज का मार्च अभी ख़त्म हो रहा है, हकीकी आज़ादी मार्च कल 11 बजे सुबह मुरीदके से दोबारा शुरू होगा। अब यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं उन्होंने ये बताया कि प्लान आज कामुकी पहुँचने का था और कामुकी और मुरीदके पहुँचने का था, और खान साहब ने 11 किलोमीटर GT रोड पर मार्च करके रोक दिया। और इस सब में बहुत से क्वेश्चंस रेज किए गए कि वजह क्या बनी, काला शाह काकू तक भी नहीं पहुंचे थे अभी तो, और मुरीदके में अवाम का एक समुंदर है। जारी बात है खान साहब पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं अवाम उनके साथ है, अवाम के दिल खान साहब के साथ धड़कते हैं, और मुरीदके में अवाम खान साहब की मुंतज़िर भी बैठी थी। तो इसमें जारी बात है बहुत से सवालात भी हुए। लॉन्ग मार्च का मोमेंटम तो जारी है और मुरीदके से ही शुरू होगा, यानी बिहाइंड द स्केड्यूल नहीं रहेंगे, बस वो जो एक पैच का सफ़र करना था वो सफ़र नहीं हुआ। अब इस सब के अंदर ये इस वक्त कुछ खबरें आ रही हैं और इस वक्त कुछ सहाफ़ी जो हैं वो कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि एक अहम ज़राए से मिलने वाली खबर के मुताबिक इमरान खान की लाहौर में 2 अहम तरीन शख्सियात के साथ मुलाकात होने वाली है, जिसमें मामलात तय पाने की उम्मीद है। यानी कि इस सब के अंदर ये एक इस वक्त उम्मीद ज़ाहिर हो चुकी है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी तरफ से ये मामला हो सकता है। अब यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही हैं, ऑब्वियसली उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से बड़ी एक अच्छा इंटरव्यू दिया, बड़ा पॉजिटिव इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बाद जनरल बाजवा पे भरोसा है। इससे पहले भी वो FATF के मामलात में भी जनरल बाजवा और इमरान खान दोनों को क्रेडिट देते रहे, यानी वो उन लोगों में से हैं जो इस वक्त भी इतनी कशीदगी के बावजूद भी इमरान खान का साथ छोड़ने को तैयार भी नहीं है, लेकिन मिलिट्री क़यादत जो है उस पर भी तनकीद करने से वो गुरेज़ा हैं। अब उन्होंने बड़ी दिलचस्प एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत से नहीं उधर मुज़ाकरात करेंगे जिथों गल मुकदी है। यानी देखें एक चीज़ है कि क्या पाकिस्तान के अंदर मुक़्तदर हलकों के ये सियासी फ़ैसले होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, किसी भी मुल्क में नहीं होने चाहिए, जमहूरी अमल है, लेकिन हमने अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना है और एस्टैब्लिशमेंट भी पाकिस्तान में एक रियलिटी है और रियलिटी रहेगी कुछ अरसे तक। चलें अब ये फैसला हुआ है, उम्मीद करते हैं कि इस फैसले के बाद ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ये तो नहीं होता कि एक दिन है अगले दिन नहीं। ऑब्वियसली सिस्टम मैच्योर हो, अल्लाह करे, और चीज़ें उसी तरह से हों जिस तरह कही जा रही हैं। लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत किसी कमेटी से मुज़ाकरात नहीं कर रहे, वो वही मुज़ाकरात कर रहे हैं जिथों गल मुकदी है, और हुकूमत ने बाद में उन्हीं से रब्ता करके बात की है। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ये एक अपडेट है, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख पर कामयाबी की किरण जो है वो नज़र आ सकती है। तो जारी बात है, ये भी पूछा गया कि फिर अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर DGISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या ज़रूरत पड़ी। इसमें उन्होंने कहा कि इस हवाले से वो कोई बात नहीं करेंगे और कुछ और मामलात भी हैं। तो पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा होता है और जारी बात है कि एक नैरेटिव बन रहा होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस वक्त ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि एक और मुलाकात भी हुई है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।